They are surprised seeing your transformation and shielding power. Now attract your loved ones. अगर आज आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हैं तो परमपिता परमेश्वर की समझ लीजिए बहुत बड़ी कृपा है आपके साथ। डिवाइन एंजल्स चाहते हैं कि आप यहां तक पहुंचे। परमपिता परमेश्वर चाहते हैं। देखो एक चीज़ और बहुत अच्छा हुआ, जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो बहुत सारे ऐसे कंफर्मेशन मिले, बहुत सारे ऐसे साइन मिले जिससे ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मुझे यकीन हो गया कि डिवाइन चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि ये वीडियो आज बने और आप तक ये वीडियो पहुँचे। जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगा ना तो समझ लेना ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। परमपिता परमेश्वर को ये बात मालूम है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा ना आपको इसके बाद, इस वीडियो के बाद जब आपको ये चीज़ें मालूम हो, थोड़ा सा अवेयर हो जाए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो का आप तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। और मुझे यकीन है ईश्वर भी चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि ये वीडियो बने और आप तक ये मैसेज जाए। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ आई कि कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, आपके अराउंड जो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत दिखाते हैं ऐसे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं लोग। लेकिन वहीं पे ना मुझे ऐसा लगा और ये स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आया, ठीक है, इसलिए डिवाइन ने, जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैं आपको आगे बता दूँगी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है, ठीक है, कुछ ऐसे फेक लोग आपके अराउंड है जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है आपके ट्रांसफॉर्मेशन एंड शील्डिंग पावर से। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है, अच्छे बनने रहते हैं, आपके मुंह पे बहुत मीठा मीठा बनते हैं, करना वो लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं, आपका सब कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें तहस नहस करना चाहते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है इनके मन में, ठीक है, बहुत, मैं देख रही हूँ छल कपट है मन में और इनके जो भाव है वो प्योर बिल्कुल नहीं है, बहुत नेगेटिव है ये लोग। मतलब मुझे यहाँ पर दिखा है ना, अचानक से आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग कमेंट, यहाँ पर मुझे 222 भी दिखा है, बहुत सारे लोग कहेंगे और या आने वाले टाइम में ये चीज़ हो सकता है, नहीं हुआ होगा तो बहुत जल्दी आने वाले टाइम में हुआ, कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंज आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हुई है, तो मुझे लगा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है, कुछ यहाँ पर चेंज आया है किसी के लाइफ में, कुछ अच्छे चेंजेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखकर ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज है आपके ट्रांसफॉर्मेशन से और कुछ शील्डिंग पावर, स्ट्रांगली शील्डिंग पावर, सबसे मेन चीज़ तो शील्डिंग पावर से बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, क्योंकि वो जो जितनी भी मतलब कह सकते हैं इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको ना बिल्कुल भी मतलब वो क्योंकि आपकी जो शील्डिंग पावर है डिवाइन ने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपके जो परमपिता परमेश्वर हैं, आपके जो ईश्वर हैं, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा अपने मन में रखते हो। मुझे यहाँ पर मेडिटेशन भी आया, हो सकता है बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, मंत्रास करते हैं, ठीक है, अपने ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको पता है कि आपके जो ईश्वर है, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपके जो ईश्वर हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, मतलब मुझे लग रहा है सीरियस है, ठीक है, मतलब कोई आपको मतलब बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर सकती है। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आया है, कुछ ऐसे मतलब फेक लोग हैं आपके अराउंड, कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, कुछ ऐसे इनसिक्योर लोग हैं, कह सकते हैं एनिमीज ही है, ठीक है। बस मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब तो दुनिया में यही चीज़ लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मुँह पर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आपके अगेंस्ट, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बीचिंग करते हैं, ख़राब बातें बोलते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, लेकिन यही लोग मुंह के सामने तो ऐसा लगेगा कि इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो मुझे आज इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। तो ये लोग ऐसे हैं जो आपके ना फेस पे, आपके मुँह पे बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको आपके बारे में सारी चीज़ें मालूम है। इनको ये भी मालूम है कि पास्ट में आपकी लाइफ कैसी थी, आपकी मतलब फैमिली कंडीशनर कैसी थी, आपकी मतलब सारी चीज़ें इनको मालूम थी, और अब ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं, और ये अपनी तरफ से ना बहुत सारी चीज़ें की मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे 444 दिखा है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही है क्योंकि शील्डिंग पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है,
जिसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आपके लव वंस हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, देखो आपकी शादी हो सकती है, आप मैरिड हो सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके या हो सकता है आप अनमैरिड हैं, तो आपकी जो फैमिली में है, आपकी मदर, आपके फादर सिस्टर्स, जो भी फैमिली में जितने भी लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उनको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, जो चीज़ आपको बहुत पसंद है, जो भी चीज़ें। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लगा है, कह सकते हैं ना कि आपको कोई बाइक बहुत पसंद है, ठीक है, आपको कोई स्कूटी बहुत पसंद है, आपका कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकता है जो बहुत पसंद है, आपके लव वंस तो हैं ही इसमें शामिल, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो ये उनको बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली डाउनलोड मैसेज, बहुत स्ट्रांगली गाइस, सीरियसली जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेंगे ना, तो परमपिता परमेश्वर को 3 टाइम थैंक यू जरूर से बोलना। एंजल नंबर लिखकर 4 टाइम 44 लिखकर जरूर से डिवाइन परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलना, क्योंकि डिवाइन ने ना ये चीज़ें नोटिस किया है, ठीक है, कि आपकी शील्डिंग पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको तो वो लोग बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा, मतलब वो आपसे इतना ज़्यादा हाईली इनसिक्योर है, इतना ज़्यादा जेलस है कि वो आपके लव वंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से। ये जो फेक लोग हैं आपके अराउंड, जितने भी फेक लोग हैं, ये लोग किसी भी तरह से ना आपको हर्ट करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो डिवाइन परमपिता परमेश्वर, वो तो हमारे माँ बाप हैं ना, हमारे ईश्वर हैं, हमारे दाता हैं, तो वो हमें परेशान कैसे होने दे सकते हैं। तो डिवाइन ने बहुत अच्छे से, ठीक है, उनकी जितनी भी चीज़ें थी सूद समेत पैक करके उनके तरफ भेजकर आपके जो लव वंस हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके इन लॉस, ठीक है, जो भी आपके इन लॉस, या हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप हो चुके हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे मतलब किसी भी तरह से ना, कोई भी आपके क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनको आप मतलब दुखी या परेशान नहीं देख सकते हो, ठीक है, उनको मतलब आप हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो, उनको ऐसे नहीं देख सकते हो कि वो किसी भी तरह से डिप्रेशन में जाए, परेशान हो, कोई चीज़ें उनकी ख़राब हो जाए, वो रोए, वो उदास होए, तो आप वो चीज़ें नहीं देख सकते हो। तो इनकी ये इतनी, ओ माय गॉड गाइस, ऐसे लोग भी होते हैं, इनकी ये प्लानिंग थी कि क्यों ना, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ भी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, ये चीज़ तो बहुत स्ट्रांगली आया, इसके लिए तो आप डिवाइन को थैंक यू ज़रूर से बोले। बहुत स्ट्रांगली आया कि कोशिश उनकी तो यही थी कि वो आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको परेशान करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा जो आप करते जा रहे हो, तो वो टारगेट कर रहे थे आपको, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं छू पाई, वो क्योंकि शील्डिंग पावर बहुत स्ट्रांगली आप उसके अंदर रहते हैं। तो इनकी जो प्लानिंग थी वो यही है कि आपके लव वंस को टारगेट किया जाए, इससे तो आप परेशान होंगे ही होंगे। तो ये डिवाइन एंजल्स ने देखा, परमपिता परमेश्वर ने देखा, जो आपके आसपास के जो एंजल्स हैं, जो 3 एंजल्स, मैंने हमेशा से कहा है ना, 3 एंजल्स हमेशा से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो इन्होंने ये चीज़ देखा, भांपा कि इनकी प्लानिंग, जो एनिमीज़ हैं, इनकी प्लानिंग तो बहुत दूर तक चली जा चुकी है, ये तो बहुत दूर तक आप सोचने लगे हैं, और इतना नीच सोच सकते हैं, इतना गंदा घटिया इनकी सोच हो सकती है। ये तो देखो, इंसान ही इंसान को ना सबसे पहले मतलब मारता है, मुझे ये चीज़ तो समझ आ चुकी है। इंसान ही इंसान से इनसिक्योर होता है, इंसानियत भूल जाता है, वो समझ नहीं पाता कि सामने वाला इंसान बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम करके अपनी लाइफ में वो किसी मुकाम पे पहुंचा है, वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें लोगों की भलाई जो भी आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, जो एनर्जी मैंने पिक करी है। तो इन चीज़ों से ना कोई बहुत ज़्यादा परेशान होकर, आपके मतलब परिवर्तन को देखकर, आपके ढाल शक्ति को देखकर वो इतने ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि इतनी कोशिश करने के बाद जब वो कुछ भी चीज़ें उनकी, मतलब कोई भी प्लानिंग उनकी जब वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो आपके लव वंस को बहुत ज़्यादा, हो सकता है, मुझे एक चीज़ और यहाँ पर पिक हुई है, आने वाले टाइम में ये आपने देखा होगा, हुआ नहीं होगा, हो चुका होगा, आप लोग में से, आपके परिवार में से कोई गिरते गिरते बचा है, किसी को चोट लगी है, ठीक है, आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेम्बर्स की बात हो रही है, या आपके क्लोज फ्रेंड में कुछ किसी के घर में जिनसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, देखा होगा उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई है, ठीक है,
गिर चुके हैं, चोट लगी है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, तो कुछ हद तक कुछ नेगेटिविटी ना उन पर हावी हुई, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। लेकिन ज़्यादा मतलब वो क्षति नहीं पहुंचा पाए, ज़्यादा वो उतना नहीं कर पाए। जो इनकी प्लानिंग तो बहुत नेक्स्ट लेवल की थी, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन ये स्ट्रांगली आया था। इस वजह से डिवाइन एंजल्स ने ये चीज़ें देखा, जिसकी वजह से आप थोड़े उदास हुए, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा उनसे अटैच हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने इन लॉज से, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों से हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो इस वजह से ये जो प्लानिंग इन लोगों ने करी है ना, इसके वजह से डिवाइन एंजल्स बहुत ज़्यादा ना, बहुत अच्छा हुआ ये कि आपके कारण आपके जो लव वंस हैं, जो भी आपके मतलब जिनसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, उनकी जो शील्ड है ना, उनकी शील्ड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। मतलब उनको एक ऐसे प्रोटेक्शन वाले शील्ड में रखा गया है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा उनको हानि नहीं पहुंचा सकती, उनको क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि और ये उनके एनर्जी के कारण नहीं हुआ है, ठीक है, ये उनके अच्छे कर्मा के कारण भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कारण से हुआ है, क्योंकि आपको डिवाइन एंजल्स बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहते। परमपिता परमेश्वर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं देखना चाहते, जिसके वजह से जो भी जिनसे भी आप अटैच हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जो मतलब यहाँ तक कि तो मुझे एनिमल्स भी दिखा, हो सकता है आप एनिमल्स लवर हैं, हो सकता है आप अपने घर में कैट या डॉग या हो सकता है कुछ भी ऐसी चीज़ें, एनिमल्स लवर आप लोग मुझे दिख रहे हैं। और जो भी इमोशनली आप जिनसे भी कनेक्टेड हैं, जो भी आपको पसंद है, उन सबको डिवाइन एनर्जी ने मतलब एक ऐसे शील्डिंग पावर में डाल दिया, एक ऐसे प्रोटेक्शन वाले पावर में डाल दिया है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी नहीं हो सकती है, उनको मतलब परेशान नहीं कर सकती है, ठीक है, उनको हर्ट नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें मतलब मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, उनकी ढाल शक्ति को बढ़ा दी गई है आपके और आपके ही कारण ये सारी चीज़ें हुई है। आप लोग कहते हो ना कि ईश्वर हमारे लिए करते ही क्या है। कभी कभी मैं कमेंट्स देखती हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ें हमें दिख रही है, थैंक यू, अच्छे होते हैं, ठीक है। कभी कभी देखो लाइफ में परेशान लोग होते हैं, कोई चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हो जाता है, कभी कभी मैं भी होती हूँ, शिकायत तो हम करते हैं, लेकिन जो ऐसे इंसान मुझे मतलब थोड़े से वो ऐसे दिखते हैं कि हमेशा उनकी एक ही लाइन होती है कि कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ भगवान नहीं होते, कुछ ऐसी अच्छी वाली चीज़ें नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब फिर मेरे को ये समझ आता है कि आप फिर 24 घंटे यूनिवर्स को यही तो कह रहे हो कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, आप यही मैसेज तो उन्हें दे रहे हो, तो वापस से आप वही चीज़ें कैच कर रहे हो। यूनिवर्स को जो चीज़ें आप दे रहे हो, जो पहुंचा रहे हो, सेम वही चीज़ें तो आप कैच कर रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखी है, तो आपकी ये शिकायत मैं दूर कर दूँ। आपको नहीं पता कि परमपिता परमेश्वर आपके लिए पीछे पर्दे में क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, कौन सी चीज़ों पर कार्य कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपके अगेंस्ट प्लाटिंग करी जाती है, कितने हद तक लोग नीचे गिरते हैं, वो चीज़ें तो आपको नहीं मालूम ना। वो चीज़ें तो आपको कोई कॉल करके या फ़ोन करके या ऐसे बोल के तो नहीं बताता है कि आपके पीछे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके ईश्वर ही जानते हैं, आपके परमपिता परमेश्वर ही जानते हैं, और फिर वो एक्शन लेते हैं। फिर वो चीज़ें ऐसी की तैसी ऐसे लोगों की करते हैं कि वो बस सरप्राइज ही रहता था, चकदम एकदम से ब्लाइंड हो जाते हैं कि ये चीज़ें हुआ तो हुआ कैसे, हम तो इसको तो परेशान मतलब इसको तो हर्ट नहीं कर पाए, लेकिन अब तो ये ऐसा क्या हुआ कि इसके जितने भी इस इंसान से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन तक भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी मतलब पहुंच नहीं पा रही है। जो भी ईवल इन्होंने चीज़ें प्रैक्टिस करी, जो भी मतलब क्रिएट करने की कोशिश करी, वो चीज़ें क्यों नहीं पहुंच पा रही? वो इसीलिए क्योंकि आप अपने ईश्वर को प्यार देते हैं, क्योंकि आपका जो विश्वास है अपने डिवाइन एंजल्स पे, परमपिता परमेश्वर पे। देखो रोते रहने से ना कुछ नहीं होता है, रोते रहोगे तो वही चीज़ें आप अपने यूनिवर्स, अपने मतलब ब्रह्मांड को भेज रहे हो, सेम वही चीज़ें तो आपके पास आएंगी ना। इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम तो रीडिंग इसलिए भी सुनना आता है क्योंकि आपकी आवाज़ ऐसी है
कि उससे भी हम बहुत ज़्यादा मतलब हायर वाइब्रेशन में आ जाते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं हम इसके वजह से। और हम आपकी रीडिंग को इसीलिए सुनते हैं। और जिस दिन मैं रीडिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा हो सकता है कभी कभी मेरा बिजी शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ी मैं बिज़ी रहती हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो हो सकता है मेरी वीडियोज़ कभी कभी नए आ बीच में, लेकिन आप लोग का वेट मेरे को पता रहता है कि मेरा वेट हो रहा होगा। मेरे जो इतने भी यूट्यूब फैमिली के लोग हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो मेरा वेट कर रहे होंगे, लेकिन मुझे उस टाइम में अपने लिए टाइम निकाल कर वीडियो बनाना होता है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो यही चीज़ें आप मतलब यूनिवर्स को भेज रहे हो, ठीक है, अपने परमपिता परमेश्वर को भेज रहे हो। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, और जो ऐसी होती है कि वो आपको मौत के घाट उतार दे, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं है ना, सक्सेसफुल तो होती नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, आपके परमपिता परमेश्वर आपके साथ है। आपके हो सकता है कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, किसी की मैरिड नहीं हो रही है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी चीज़ें भी तो पीछे हो रही होती है। उनका सबसे पहले ठीक करना, उनको सबसे पहले एक साइड में लाना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर का ये दायित्व है। आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे कैसे कैसे प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है, कौन सी चीज़ें करी जाती है। आउट ऑफ जेलिसी लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता। हमारे मुंह पे तो लोग बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत स्वीट बनते हैं, और हमें कभी कभी ऐसा भी लगे कि ये इंसान ऐसा कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी मतलब रास्ता, देखो एक होता है, मैं कहती हूँ रास्ता अपने आप बन जाता है, और हमें समझ आता है कि इंसान कितना नीच है, कितना घटिया सोच रखता है इसकी। मतलब हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है, इसकी सोच इतनी गंदी भी हो सकती है। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। तो सेम यही चीज़ें मुझे आज जो एनर्जी मैंने पिक करी है, आपके ईश्वर जो है ना, आज ज़रूर से उन्हें थैंक यू तो आपको हमेशा ही बोलते रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। आज आप लोग खड़े हैं, वीडियो सुन रहे हैं, अपने घर पे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपके ईश्वर की ही वजह से है, मेरे वजह से नहीं है। जितने भी आप लोग कहोगे थैंक यू आपके वजह से, नहीं ऐसा नहीं है, ईश्वर की वजह से है, ठीक है, परमपिता परमेश्वर की वजह से। उनको ज़रूर से थैंक यू बोलो। तो हो सकता है आपकी जो अपनी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन, आपने अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो शील्डिंग पावर है ना, वो इन चीज़ों को देखकर पहले तो बहुत चकित हुए, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश करी आपको तोड़ने की, मरोड़ने की, ख़राब करने की, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ट्रेन करने की, लेकिन वो इसमें अनसक्सेसफुल रही। उसके बाद उन्होंने जो प्लानिंग बनाई, उन्हें भी आपके परम पिता परमेश्वर ने, डिवाइन एंजल्स ने तोड़ मरोड़ के उनके मुंह पर ही फेंक मारा, और वो अब शॉक्ड में है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपकी ढाल शक्ति से तो वो परेशान ही थे, लेकिन आपके लव वंस की ढाल शक्ति को भी देखकर उनके तोते उड़े हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं ना, मिनी हार्ट अटैक, सेम वही चीज़, उनको हार्ट अटैक आया है। ये कैसे हो सकता है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो इतनी ज़्यादा ढाल बन के आप लोगों की रक्षा कर रही है? उनको नहीं पता कि यही तो हमारे ईश्वर हैं, हमारे परमात्मा हैं, जो हमें कभी भी नुकसान, मतलब कोई ऐसा आयरा गेरा नत्थू खेरा आके हमें परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे साथ हमारी शक्ति है, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे डिवाइन एंजल्स हैं, जो हमें कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना होगा, ठीक है। तो पीछे इतनी ज़्यादा प्लानिंग हो रही है, उन्हें कट करना है कि आपको आपके लव वन से, आपके जो कोई भी जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे मिला देना है, आपके फाइनेंशियली चीज़ों को देखना है। उससे पहले बहुत सारी पीछे चीज़ें हो रही होती है, उन्हें भी डिवाइन को ठीक करना होता है, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस भी एक नाम चीज़ सुना होगा आपने, एक लर्निंग प्रोसेस भी होता है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। तो समझ लीजिए, जब भी आपका कुछ ऐसा टाइम आता है जहाँ पर आपको लगता है कि ये कैसा टाइम है, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो घुटन महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही, तो समझ लो लर्निंग प्रोसेस है, कुछ सीखना है आपको, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस जीवन में सीखना है, समझना है, इसीलिए आपका ये टाइम स्टार्ट हुआ है। इसके बारे में मैं तो आपको कभी विस्तार से एक लंबी वीडियो बनाऊंगी, सॉरी लंबी कह दिया मैंने, एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको इस चीज़ों के बारे में ज़रूर से समझाऊंगी, ठीक है। देख लेते हैं डिवाइन आपको इस वक्त और क्या बताना चाहते हैं, इस पर और क्या करेंट मैसेज आ रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड लगा कि कैसे लोग होते हैं, ठीक है। नीचे कितने गिरे हुए थे,
इनको क्या ही बोलूँ, इनको मैं, इनकी हद कहाँ तक जा सकती है ये समझना होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये मैसेज आया है, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। तो कोई आपको सोशल मीडिया पर ये शो ऑफ कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, ठीक है, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिखा रहे हैं आपको, कोई सोशल मीडिया पर आपको ये चीज़ें दिखावा कर रहे हैं कि कोई बहुत खुश है, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए हैं, ठीक है। ये आपके कोई हो सकता है पार्टनर हो, ठीक है, आपके ऐसा कुछ आया है यहाँ पर। कोई सोशल मीडिया पर ये शो अप कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो हैप्पी है, खुश है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं, पूरी तरह से, ओह माय गॉड, अंदर से टूटे हुए हैं, उनका हार्ट ब्रोकन हुआ है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ओह माय गॉड। देखा, मैंने कहा था ना, ये किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है जो आपको कभी भूल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, तो वो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, आप उनके दिलो दिमाग पर हमेशा छाए रहते हैं। मुझे लगता है ये इंसान ना आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अभी मतलब अपनी लाइफ में खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये लिटरली गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान हैं ये। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करे क्या ना करे, अंदर से टूट रहे हैं, रो रहे हैं, आपसे दूरी इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। ओ माय गॉड, यू आर गोइंग टू बिक अ मिलियनर सून, मैसेज ये भी आया है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। समवन वांट टू कीप यू एज पपेट दैट डिवाइन फुट नॉट अलाउड। कोई आपको ना कठपुतली बनाना मतलब रखना चाहता था, एक कठपुतली होता है ना पुतला, सेम वही वाइब्स आई, तो ये बनाना चाहता था, लेकिन ईश्वर ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, परमपिता परमेश्वर ने इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरी, लेकिन वो पूरी तरह से चाहते थे। और जैसे मैंने ये कहा ना कि कोई आपको कठपुतली बनाना चाहता था, पपिट बनाना चाहता था, यहाँ पर 222 आया, उसके बाद 22 आया, उसके बाद 2222 आया, तो ये एक डबल कंफर्मेशन है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है, क्योंकि 3 टाइम 2222 आया, तो ये किसी की सोच है, बहुत गंदी घटिया सोच है। वो आपको पपिट बनाना चाहता था, ठीक है, अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहता था, लेकिन ईश्वर ने, डिवाइन एंजल्स ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, इस चीज़ को उन्होंने होने नहीं दिया, लेकिन वो तो पूरी तरह से चाहते थे आपको अपने इशारों में नचाना, कठपुतली बनाना, उनका ये एक समझ लीजिए ड्रीम था, लेकिन ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन सुना आप लोगों ने, सेम यही चीज़ें जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे मालूम हुई जिसके वजह से मुझे पता चला कि डिवाइन चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर चाहते हैं। मुझे लग रहा है अभी कोई आपको याद कर रहा है, और याद ऐसे कर रहा है, ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं, और वो भी बहुत ताने मार मार के आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे पिक हुई है, कोई आपको याद तो कर रहा है, कोई आपके बारे में बातें तो कर रहा है, लेकिन बातें अच्छी नहीं कर रहा, ठीक है, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, मीन्स बेसिकली आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, थोड़ा नाराज़ है आपसे, ठीक है, आपके बारे में ये कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए। ये एनर्जी आई है मुझे, आई डोंट नो ये कौन है, बट ये एनर्जी आई मुझे। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। कुछ और ऐसी चीज़ें आई हैं। अच्छा, समवन वांट टू कम बैक टू यू आफ्टर गेटिंग टायर्ड फ्रॉम ऑल साइड। तो कोई हर तरफ से थक हार के वापस से आना चाहता है आपकी लाइफ में, ठीक है, वो पूरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं, और उन्हें ये चीज़ समझ आ चुका है कि आप वन एंड ओनली हैं,
जिनके साथ वो रहना पसंद करते हैं, जिनके साथ ही वो मतलब अपनी पूरी लाइफ को देखते हैं, अपने पूरे जीवन को देखते हैं। आपके जैसा कोई नहीं है, आप ही आप है। तो कोई थक हार के वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते। अब मुझे लगता है यही पर्सन ना, अभी मैसेज ऐसे आ रहे हैं, कोई तो है आपसे नाराज़ है, ठीक है, कोई आपसे नाराज़ है, आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनसे नाराज़ है, ऐसा भी हो सकता है, आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ आया यहाँ पर। तो ये मैसेज तो ऐसे ही आ रहे हैं। या आप शो ऑफ कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, या वो शो ऑफ कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। और सोशल मीडिया, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, या कुछ तो ऐसी चीज़ें आई हैं यहाँ पर। कुछ तो यहाँ पर चीज़ें आई है। कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से अभी हो सकता है थोड़ी सी नाराज़ है। नाराज़गी यहाँ पर मुझे दिख रही है। या हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, तो दोनों मैरिड कपल के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मतलब कुछ लड़ाई झगड़े नहीं कह सकते, कुछ नाराज़गी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ नोक झोंक नाराज़गी, ऐसा कुछ आया है। लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, ये भी आया। क्योंकि देखो यहाँ पर जो मैसेज आया है वो ये है, आपके और आपके पार्टनर को आत्ममंथन की ज़रूरत है, ठीक है। आपको आत्ममंथन की ज़रूरत है, दोनों को ही, एक को नहीं, दोनों को ही, आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ही ये मैसेज आया है। ओके, एक और आया है। अच्छा, तो अब आपको उनकी नहीं, उनको आपकी ज़रूरत है, ये मैसेज आया है। आपको उनकी नहीं, उनको आपकी ज़रूरत है। कोई आपको समझ रहा है, ठीक है, कि आप राइट हो, आप ही सही हो। कोई तो ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा है और उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एक्चुअली में ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये मुझे अभी ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हुई है। देखो, हो सकता है कल मुझे किसी ने कहा था कि आप लोग फेस वीडियो, आरती पाठक आपसे फेस वीडियो नहीं बना रहे हो, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए अभी नहीं आ रहे थे। लेकिन कल से हो सकता है फेस वीडियो भी आए मेरे, और मैं लाइव भी आऊँगी। तो फेस वीडियो हो सकता है कल मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ज़रूर से आए, ठीक है। और करेंट एनर्जी का ही हम लोग लेंगे टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर ये आया है ना टॉपिक, तो ये चीज़ हम लेंगे। और भी बहुत सारे मैसेजेस लेंगे, लेकिन ये सीक्रेट है। कुछ और देख लेते हैं, ये वाला मैसेज देख लेते हैं। ओह माय गॉड, कोई पछता रहा है आपसे दूर रहकर, कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, कोई पछता रहा है, किसी को पछतावा हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। शायद उन्होंने गलती कर दी, कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, कुछ जल्दबाजी में ऐसा कुछ डिसीज़न ले लिया, कुछ तो ऐसा चीज़ किया है, ठीक है, जो जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इरिटेट भी, मुझे पता नहीं कि उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन दिख रही है, इरिटेट हो रहे हैं। आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन यादों में ना ये जिससे भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, बहुत नाराज़गी से बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी ही गलती को बारे में बता रहे कि आपकी ऐसी गलती है, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आप ही गलत रहते हो, आप कभी सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो। तो मैंने कहा ना कि अच्छी बात नहीं कर रही, ये बस आपकी गलतियाँ किसी से गिनवा रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे गलतियाँ करते हो। मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हुई है। अब ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसी बातें मुझे लगा कि समझते नहीं हो बातों को गहराइयों में, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपकी गलतियाँ ही ये लोग निकाल रहे हैं, बल्कि मुझे यहाँ पर ऐसा इनके मन की इंट्यूशंस में ये चीज़ है कि आप गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल सही हैं। लेकिन ये अपने आप को राइट करने की वजह से अपने आप को लोगों से सुनना चाहते हैं कि हाँ, आप ये बता दो कि मेरी गलती तो नहीं है। लेकिन अंदर इनकी इंट्यूशंस इनको ये चीज़ कह रही है, इनको गाइड कर रही है, गलती तुम्हारे से ही हुई है। इसी वजह से तो ये इतना ज़्यादा इनसिक्योर, इतना ज़्यादा बतलाए हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय बाय, बाय बाय।